दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में बोल देना यह मंत्र। इस मंत्र के बगैर आपकी पूजा असफल होगी। यदि बोल दिया तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाएगा। जगदम्बा माता रानी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 8 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णव की पूजा, माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:1 से 10:2 तक रहेगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्र घंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, कामना की दृष्टि से, मनोकामना की दृष्टि से, पूजन की दृष्टि से या साधना करते हैं दोस्तों, कार्य में सफलता की दृष्टि से अति उत्तम माने जाते हैं। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके आप जप कीजिए, तप कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा, सप्तशती इनका पाठ कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सुंदर से सुंदर जानकारी बताया हूँ, जिस जानकारी से आप अपनी गरीबी, परेशानी, तकलीफ, कर्ज, जितनी भी जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक जरूर करना। माता शेरावाली आपकी सभी पीड़ाओं को दूर कर देंगी। जय माता दी। आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये डाउट बिल्कुल ही होगा, क्या मंत्र पढ़ने से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, मंत्रों के द्वारा ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। बिल्कुल ही आज के समय में जो साबर मंत्र कहे गए हैं, इनका प्रभाव तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। इस मंत्र का जाप करने से, जो साबर मंत्र होते हैं, इनका जाप करने से कोई भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी कार्य को सफल कर सकते हैं। भगवान शंकर ने इस कलिकाल में अनेकों मंत्र को कलित करके रखा है, जैसे कि जो मंत्र की कुछ श्रेणियां होती हैं, मंत्र के कुछ क्रम होते हैं, जैसे कि हम नित्य जो जाप करते हैं उस मंत्र को सात्विक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें तांत्रिक मंत्र कहा जाता है, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें की दैविक मंत्र कहा जाता है। तो भगवान शंकर ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति में जब मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा, मानव जाति के लोगों ने मंत्रों की जब जो है ऊर्जा होती है, मंत्र की जो पावर होती है, सबका गलत प्रयोग करने लगे। तो इस कलिकाल में भगवान ने सभी मंत्रों की जीत करके रख दिया, लेकिन कलयुग में केवल साबर मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति साबर मंत्र का जाप करता है, ये साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो साबर मंत्र का जाप होता है तत्काल रिजल्ट देता है। तो क्या देवी देवताओं का मंत्रों के द्वारा दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल ही कर सकते हैं। हम आज आप लोगों को एक अनुभव जबरदस्त बता रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे साधकों को देवी नव दुर्गा माता के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और यह जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये साबर मंत्र है, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को झपेटपुर होते हैं, कई लोगों को कन्या रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को माता रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को सफेद साड़ी पहने हुए देवी रूप में दर्शन हुए, तो कई लोगों को अन्य प्रकार के जो जैसे कि जीव होते हैं, जैसे कि शेर होता है, इनके दर्शन हुए हैं। कई लोग बोले थे कि गुरुजी, हम इस मंत्र को पढ़े तो रात में हम घर से बाहर निकले तो हमें शेर रूप में दर्शन हुए। किसी ना किसी माध्यम से इस मंत्र को पढ़ने के बाद माता नवदुर्गा के दर्शन होते हैं। तो अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूँ। गुरुओं के द्वारा आज मुझे ये प्रेरणा मिली कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को भी बताया जाए, अन्यथा मैं बिना गुरु की अनुमति के बिना इस प्रकार का मंत्र नहीं बताता, क्योंकि कोई भी उनका शिष्य नहीं चाहेगा कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को पढ़े और लोग इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। देखिए, आपको इस मंत्र को जप करने से पहले पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखना है। पंचगव्य आपको बना लेना है। पंचगव्य जैसे कि हम जो है
गाय के पंचगव्य बनाते हैं। गोबर जो होता गाय का, जो दूध होता है, जो गाय का घी होता है, दही होता है, इन सबको मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम इस मंत्र को जपने से पहले आपको पंचगव्य बना लेना है और इस मंत्र को पढ़ने से पहले आपको पंचगव्य पी लेना है। तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो अशुद्धि होगी, कभी कभी ऐसा होता है न, हम किसी की बुराई कर बैठते हैं, हमें पता नहीं होता, या फिर किसी कारणवश हमारी अशुद्धि हो जाती है, तो हमारे तन से इस पंचगव्य को पीने के बाद अशुद्धि दूर हो जाती है। नवरात्रि में अगर इस मंत्र को जपा जाए तो बहुत ही जल्दी माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, बिल्कुल ही रात्रिकालीन में। और इस मंत्र को जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि माता रानी आपको साक्षात किसी भी टाइम में दर्शन दे जाए, लेकिन अधिकतर रात्रिकालीन में दर्शन दे जाती है। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ, इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, जैसे कि हमारे साथ में रहने वाले बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, मंत्रों के प्रभाव से मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि उसी प्रकार से आप जितने भी दर्शक हैं, जो कोई हम पर काफी विश्वास रखता है, ऐसे दर्शक को माता रानी के दर्शन प्राप्त हो। माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको गौ माता को ग्रास जरूर खिलाना है, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। जितने भी देवी देवता है ये गौ माता के शरीर में वास करते हैं और गौ माता को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माँ जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है। गौ माता को ग्रास खिलाने से, गौ माता को गुड़ चने खिलाने से काफी पुण्य बढ़ता है। जिनके शरीर में पुण्य बढ़ने लगे ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्रतीक्षित करण हो जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन कोई भी गौ माता को जो है गुड़ और चने जरूर खिला देना, यह आपके तपोबल को बढ़ाएगा। और हो सके तो तुलसी को जल जरूर चढ़ाना। तुलसी को जल चढ़ाने से हमारा योग बल बढ़ता है। और चींटी को शक्कर खिला देना। चींटी को शक्कर खिलाने से किसी भी प्रकार का जीवन में जो दोष रहता है वो दोष समाप्त हो जाता है। जब हमारे जीवन में दोष होता है तो हमें जो है माता रानी के दर्शन करने में काफी कठिनाइयां होती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चींटी को शक्कर खिलाने से दोष समाप्त होते हैं। कुत्ते को भोजन करा देना। कुत्ते को भोजन कराने से मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, अशुद्धि होगी तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मंत्र के देवता भैरव कहे गए हैं। और जो काले कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, भैरव की सवारी माने गए हैं, भैरव के वाहक माने गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रहा हूँ, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ मंत्र बता रहा हूँ और आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा इस मंत्र को जपने से पूर्व भगवान शंकर तथा माता पार्वती से अनुमति मांग लेनी है तथा माता दुर्गा से अनुमति मांग लेनी है। अनुमति किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है कि हे नवदुर्गा माता, या फिर हे गौरी पार्वती, या फिर हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मैं आपसे इस मंत्र के जाप हेतु अनुमति मांगता हूँ। इस मंत्र का पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और माता रानी के दर्शन हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। और आप जो है भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान गणेश जी, हमारे जप के ऊर्जा कोई और जो है दैवीय शक्ति खींचे ना, क्योंकि जो दैवीय शक्ति होती है कभी कभी मंत्रों की दूसरे की जो ऊर्जा है उसे चुरा लेती है। जो हमारे गांव बस्ती में अगर आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पर रहने वाले निवासी जो भैरव की शक्तियां होती हैं, जो देवी शक्तियां होती हैं, योगिनी शक्तियां होती हैं, घूमती रहती हैं तो ऊर्जा को खींच लेती हैं। तो अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो ऊर्जा को नहीं चुरा पाएंगे आपकी। और इस मंत्र का जैसे ही आप जाप करेंगे आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा। कंपन का मतलब आपके शरीर में ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी और आपको आपका शरीर इतना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे। आपका खुद का शरीर आपको सिद्ध जैसा लगने लगेगा। आपका शरीर आपको हल्का लगना महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपका जो मस्तिष्क है वहां पर कंपन होना शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी दर्शकों के कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बताए जाता हूं। मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि संजू हिंदी कहानियां चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हम आप लोगों को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बताते हैं और आप
सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, संजू हिंदी कहानियाँ में जितनी भी जानकारी बताई जाती है अधिकतर जानकारी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई होती है। कुछ जानकारी धर्मशास्त्र के आधार पर होती है और वह सात्विक जानकारी होती है। वह जानकारी होती है जिसमें सभी लोगों का कल्याण छुपा होता है, सभी लोगों का अध्यात्म जो वो कहा जाए कल्याण होता है, ये सब छुपा होता है। आइए मैं आप लोगों को मंत्रों के बारे में बता दूं। मंत्रों को बिल्कुल आपको धीमे स्वर में जपना है। चलिए मैं मंत्र बता रहा हूँ। नमो नमो दुर्गा देवी, सिंह पर सवारी आओ माँ। एक निर्बल भक्त पुकारी भूलोक में बैठा ये भक्त तुम्हारी, शिव की शिवा विष्णु की नारी, जय जगदम्बा जय हो तुम्हारी। अनेक रूप है तेरे माता, गिरजा पार्वती रूप कल्याणी, मोहे दर्शन दो माता, जय जगदीश्वरी भवानी। दर्शन न देवे तो भगवान शंकर की आन, गुरु गोरखनाथ की लाजोम धू। तो दोस्तों यह है साबर मंत्र। इस मंत्र को मैं अभी वीडियो की स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और इस मंत्र को नवरात्रि के समय में जाप करना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र की खास बात, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज से ही, अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद इस मंत्र को आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस मंत्र को आप अपवित्र स्थान पर मत जपना, बस इसकी आप जो है लाज रख लेना। इसके बाद आप खाते भी इस मंत्र को जप सकते हैं, पीते भी जप सकते हैं। बस आप शौच के लिए जाए या फिर गंदे कार्य को करने के लिए जाए तो इस मंत्र को मत जपना। इस मंत्र को जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपके शरीर में कंपन आएगा। आपका जो मस्तिष्क है, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, वहाँ पर कंपन होना शुरू हो जाएगा और इस मंत्र की पावर से, शक्ति से माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन दे जाएंगी। आपको अधिकतर हम जितने भी साधक है, हमें कन्या रूप में दर्शन हुए, मातृ रूप में दर्शन हुए। आपको माता काफी हंसाएंगे क्योंकि कई बार हमारे ऐसे दर्शक हैं, हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, हमारे संपर्क के लोग हैं, कई लोगों को हम इस मंत्र के बारे में बताएं, हमारे खुद मंत्र की ऊर्जा से उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए हैं, उन्हें देवी रूप में दर्शन दिए, कई लोगों को माँ के रूप में दर्शन दिए और बिल्कुल ही हंसाती हैं, आपको हंसाएंगे। आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, दर्शन देने के बाद वह तकलीफ समाप्त कर देती है। माता आपसे बात नहीं करेगी लेकिन मंद मंद मुस्कान भरेंगे आपसे, बिल्कुल ही जैसे छोटे बच्चे को माता खिलाती है उसी प्रकार से आपको खिलाएंगे, आपको हंसाएंगे। और आपको अगर कन्या रूप में दर्शन दिए तो आपके सभी प्रकार के कल्याण भी करती हैं, मातृ रूप में दर्शन दिए तो दुख तकलीफ गरीबी को मिटा करके जाती हैं। तो इस मंत्र का जाप करना अभी से शुरू कर दीजिए। इस मंत्र को जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता रानी के आपको दर्शन होंगे, माता रानी